मौजूदा एक बार फिर रोहतक में, और रोहतक में उसी जानी पहचानी जगह पर जहां से पूरे हरियाणा की राजनीति चलती है, राजनीति घूमती है, या फिर यूं कहें कि हरियाणा की राजनीति को हिलाने का काम यहां से किया जाता है। रोहतक का एक प्रसिद्ध तंबू यानी कि नवीन जय हिंद के यहां पर मौजूद हैं। इन्होंने सभी पार्टियों की छुट्टी बोल रखी है। जो लंगोट इनके साथ है, लंगोट हवा में लहरा के उन्होंने छुट्टी बोल दी है राज्यसभा चुनाव को लेकर। तो कितने के गांव की ताकत मानी है पूरे हरियाणा से आपके साथ? भाई जी तो मर्द मानस बस से हुए तो सारे गल हैं, अपनी गल है उसमें तो बात है। आज का सबसे पहले उद्देश्य बता दीजिए, भंडारे का आयोजन पूरे हरियाणा से जो आपके समर्थक चाहने वाले जो साथी थे, भाईचारा है अपना, समर्थक वगैरह अपना कुछ नहीं है। सारा नस्ला मिलाई भाई भंडारा है कराए हैं और सारे में मिलजुल कर भंडारा करा है। और इसमें ये डिसीजन आया जो अपना राज्यसभा का वो है, ये जो ये लंगोटी तो घुमाए रखी अपने, ये जो नहीं घुमाया रहा वो चक्कर कटवा रखा है, घी है। हम तो नहीं किसी पार्टी ने अपने नेता घी खवा रखा हो तो लिया हो पर आगे लंगोटी आ जाओ। तो चैलेंज एक्सेप्ट हुआ नहीं हुआ अभी तक? कोई ना कोई लंगोटी पकड़ना, कोई हम आंगली को मार ला को पकड़नी है नहीं, देख सुत्ती बात सारी पार्टियां तो रहे। तमाम नेता आपको बेचारा शब्द से जो है संबोधित करते हैं कि बेचारा नवीन जय हिंद। कोई विधायक नहीं है, कम से कम 10 विधायक चाहिए दावेदारी के लिए। यूं ही झूठी दावेदारी कर रहे हैं, झूठे हवा में जो है बातें उछाल रहे हैं, कोई बात फायदा नहीं है, अनर्गल बातें कर रहे हैं। जो भी ये बेचारा का है उसका रिकॉर्ड उठा कर देख लेना, उसको पूछ लेना कितनी जेल काटी है, कितने लठ खाए, कितने का आंदोलन करे हैं। बाप दादाओं की विरासत खाई होगी, ठीक है ना, अपने दम पर करके खाओगे ना बेरा पाट जाएगा। दुष्यंत चौटाला की बात हो, दुष्यंत चौटाला कहते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद खड़े क्यों नहीं होते। हुड्डा साहब कहते हैं कि दुष्यंत चौटाला को खुद खड़ा होना चाहिए। इससे पहले दोनों जो है एक दूसरे को कह रहे थे कि कोई आप उम्मीदवार देखो, कोई आप देखो। अब उम्मीदवार भी आ गया लेकिन समर्थन नहीं कर रहे, कोई जिक्र नहीं कर रहे। इनके घर में जो पैदा होगा वो मतलब इनके घर में तो पेट में भी जो होगा वो भी एमपी एमएलए। वाह भाई वाह, ये कसूते। और मैं तो दोनों देखूँ, बीजेपी कांग्रेस कोई हो लिया हो, कहाँ बीजेपी वाले लिया हो, कौन सा पहलवान थर दो रहे। ये भी ना मुकाबला हुआ, कतीर चिंता है बीच में जा ये को ना हुआ कि इतने में डील कर कर भीतर गए। मैं विपक्ष को ये तकूंगा अगर भाई आप लोग दो, मैंने तो लड़ाई लड़ी जब आप अपनी गुगुरलिया में बढ़ रहे थे, जो भी था देव हमने लड़ी। बुढ़ापा पेंशन, फैमिली आईडी, प्रावर की जमीन, खेल कोटा, सरपंच लठ, कर्मचारियों का लठ, दुनिया भर के इशू थे जिस पर हमने लड़ाई लड़ी है। सीईटी, बेरोजगारी बरात, कितनी लड़ाई ली है, 1 दर्जन केस भुगतन लग रहा। और क्या करो मारोगे मैंने भी जो दोस्त थे पहले तो बीजेपी वाले दोस्त नाराज हो गए भाई आप उनकी पार्टी की, हालांकि दोस्ती तो दोस्ती हो, उससे हटके भी होती है पार्टी से, लेकिन जिनके अंदर थोड़ी ज्यादा दोस्ती से ज्यादा बीजेपी भरी थी, पार्टी भरी थी, तो वे भाज गए। जो कांग्रेस के थे वे उनको जय हिंद बहुत अच्छा लगता था। ओहो जय हिंद तो बेस्ट चाड़ा है, पूरी जयकार। अब जैसे ही मैं ये कहने लगा हूँ कि विपक्ष के पास उम्मीदवार नहीं है तो मैं हूँ, मन क्यों नहीं हो करते, तो कुछ तो दड मार गए दोगले, कुछ नुके हैं जो क्या करते कांग्रेस में आ जा। ये मैंने को यार तुम समर्थन तो आ जाओ भाई, कोई उम्मीदवार नहीं था दो, या तो उम्मीदवार लिया मैं टाल कर दूंगा। ये वे भी नाराज हो गए क्योंकि उनको दोस्ती से ज्यादा पार्टी अच्छी लगी। नुगार ना बोला बेरा पार्टी जाएगा तो जो नुगार दे ना चुनाव लड़ ले, तन मन धन तो साथ देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, फूं फा फूं फूं उनका भी बेरा पार्ट जाएगा। ये भी कांग्रेस जेजेपी की बात हो, इनेलो की बात हो, या फिर चाहे बीजेपी की बात क्यों ना हो, अगर कोई भी पार्टी साथ नहीं आती तो फिर अगला क्या उद्देश्य, क्या जो प्लान रहेगा, क्या प्लानिंग रहेगी, अगला क्या करेंगे? प्लान बी, प्लान बी। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं प्रिंस लांबा, मेरे से विनय सिंधु के साथ मौजूदा एक बार फिर रोहतक में, और रोहतक में उसी जानी पहचानी जगह पर जहां से पूरे हरियाणा की राजनीति चलती है, राजनीति घूमती है, या फिर यूं कहें कि हरियाणा की राजनीति को हिलाने का काम यहां से किया जाता है। रोहतक का एक प्रसिद्ध तंबू यानी कि नवीन जय हिंद के यहाँ पर मौजूद हैं। भंडारे का आयोजन किया, पूरे हरियाणा से लोग मौजूद थे, जो समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, तमाम प्रधान भी मौजूद थे। क्या कुछ जो आज फैसला लिया गया, क्योंकि इन्होंने सभी पार्टियों की छुट्टी बोल रखी है। जो लंगोट इनके साथ है, लंगोट हवा में लहरा के उन्होंने छुट्टी बोल दी है राज्यसभा चुनाव को लेकर। और एक ये जो आपको कैनी नजर आ रही होगी देसी घी, तो कितने के गांव की ताकत मानी है पूरे हरियाणा से आपके साथ?
भाई जी तो मर्द मानस बस हुए तो सारे गल हैं अपनी गल हैं उसमें तो बात नहीं। उसमें क्या है। तो जैन साहब सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद धन्यवाद मेरे भाई। तो आज का सबसे पहले उद्देश्य बता दीजिए, भंडारे का आयोजन पूरे हरियाणा से जो आपके समर्थक चाहने वाले जो साथी थे, भाईचारा है अपना, समर्थक वगैरह अपना कुछ नहीं है, वो सब बुला रखे थे। आज भंडारा था 21 तारीख का, पूर्णमासी थी, गुरु पूर्णिमा थी, तो सारा ने सलाह मिलाई कि भाई भंडारा है कराए हैं, और सारे ने मिलजुल कर भंडारा करा है। और इसमें ये डिसीजन आया जो अपना राज्यसभा का वो है, ये जो ये लंगोटी तो घुमाए रखी अपने, ये जो करनू नहीं घुमाया रहा है, वो चक्कर कटवा रखा है, घी है। हम तो नहीं किसी पार्टी ने अपने नेता घी खवा रखा हो तो लिया हो, पर आगे लंगोटी आ जाओ। तो चैलेंज एक्सेप्ट हुआ नहीं हुआ अभी तक? पाए कोई ना कोई लंगोटी पकड़ना, कोई हम आंगली को मान ला रहे, कोई पकड़ नहीं आए नहीं, देख सुत्ती बात सारी पार्टियां तो रहे, कोई हाथ मिलानिया नहीं है नहीं, कोई उसा थोड़ी है, कोई पैसा वाला हाथ थोड़ी है, ये तो संग्रह वाला है भाई। मैंने नहीं थोड़ी कही कोई पैसे में आ जाओ, कोई गाड़ियां में आ जाओ, कोई गुंडा बदमाशी में आ जाओ, कोई और क्या में आ जाओ, मैं उसमें थोड़ी कह रहा हूँ, मैं तो संघर्ष में कह रहा हूँ। जनता की आवाज़ ठाण में जितने हमारे पे केस लागे, जितने हमने आंदोलन करे, जितने हमने समाधान करवाए, संघर्ष का जो दंगल है उसमें आ जाओ, कोई पाए ना रहा तो मैं क्या करूँ। चलो जैन साहब मुद्दे की बात करते सीधे, तमाम नेता आपको बेचारा शब्द से जो है संबोधित करते हैं कि बेचारा नवीन जैन, कोई विधायक नहीं है, कम से कम 10 विधायक चाहिए दावेदारी के लिए, यूं ही झूठी दावेदारी कर रहे हैं, झूठे हवा में जो है बातें उछाल रहे हैं, कोई बात फायदा नहीं है, अनर्गल बातें कर रहे हैं, क्या कहोगे? देखो पहली बात तो ये है कि बेचारा कोई अगर होता है तो उसका साथ सहयोग दिया जाता है, उसका मजाक नहीं उड़ाया जाता है। दूसरी बात है जो भी ये बेचारा का है उसका रिकॉर्ड उठा कर देख लेना, उसको पूछ लेना कितनी जेल काटी है, कितने लठ खाए हैं, कितने का आंदोलन करे हैं, बाप दादाओं की विरासत खाई होगी, ठीक है ना। अपने दम पर करके खाओगे ना बेरा पट जाएगा। हमने अपने दम पर कराया जो कुछ करा है, और जो भी ये कहे हैं उन जाकर उनका रिकॉर्ड उठा लो, पूछ लो। 21 साल का है, कोई न्यू तो है नहीं, 21 साल का नया याद ना, 2-4 साल का तो याद रहेगा। तो इसलिए मैं तो ये कह रहा हूँ जो बेचारा कहे हैं या कुछ भी कहे हैं उन सबको मेरी तरफ से यही कहना है, कोई एंडी पा कराओ तो आ जाओ, कोई बेशक कहता हो मेरा दादा फलाना था, मेरा बाबू फलाना था खड़ा, कोई भी कम हो आ तो जाओ शामी, आम कराएंगे बालक है यार, कोई हम कोई उसे थोड़ी है, आ जाओ तू लिया भाई कर ले, बूझ ले जाके, बूझता क्यों ना, बूझ जाके न करे वहाँ लंगोटी को मान लग रहा तो जाओ, वो जो नु कद एक को न एकता आया, अरे हम तो जनता तो कहें भाई सर्वे करवा लो, मेरे हाथ पल्ला ना तो भाई थारे हाथ पल्ले के वो बेरा पड़ जाएगा। अब तो मैं पक्ष पे जाऊंगा ना, पहले आता है जिक्र भी नहीं कर रहे, क्या उनको कोई डर सता रहा है या फिर जानबूझ के जो है जिक्र नहीं किया जा रहा? नवीन जैन कहते कि मैं तो सामाजिक उम्मीदवार हूं, मैंने ऐलान कर दिया, मैं तैयार हो जाने के लिए, विपक्ष साथ दो और मुझे भेजो राज्यसभा में। लेकिन दुष्यंत चौटाला की बात हो, दुष्यंत चौटाला कहते कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद खड़े क्यों नहीं होते, हुड्डा साहब कहते कि दुष्यंत चौटाला को खुद खड़ा होना चाहिए। इससे पहले दोनों जो है एक दूसरे को कह रहे थे कि कोई आप उम्मीदवार देखो, कोई आप देखो, अब उम्मीदवार भी आ गया लेकिन समर्थन नहीं कर रहे, कोई जिक्र नहीं कर रहे, क्यों डर लग रहा है नवीन जैन? इनके घर में जो पैदा होगा वो मतलब इनके घर में तो पेट में भी जो होगा वो भी एमपी एमएलए, वाह भाई वाह, ये कसूते और जनता मर गिन नहीं भाई। आज हमने ये फैसला करा है, हुड्डा साहब से मिला जा, दुष्यंत चौटाला साहब से भी, अब चौटाला जो भी पार्टी है उनसे समय मांगा ही मिलने का, और हमने ये डिसाइड किया है नवीन जैन में तो बांस आती हो क्वेश्चन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे पास यहाँ पे हर बिरादरी का, हर क्षेत्र का, हर तरह का आदमी है, जिसका कि इन नेताओं और इन नेताओं के जो बालक है इन तक बहुत तगड़ा रिकॉर्ड है संघर्ष का, लड़ाई का, आंदोलन का। हरियाणा में बहुत हैं ऐसे लोग जिन्होंने संघर्ष करा, लड़ाई, उन्हें भेज दो यार, तुम मेरे में तो बात आती होगी, कोई बात ना जी। तो जैन साहब क्या कहेंगे, पहले जब हम आपसे बातचीत करते थे, क्योंकि इससे पहले जब लोकसभा चुनाव थे तो भी आपकी चर्चाएं चल रही थी कि बीजेपी रोहतक से चुनाव लड़वा सकती है, कांग्रेस सोनीपत से चुनाव लड़वा सकती है, अब नवीन जैन खुद राज्यसभा चुनाव में उतर चुके हैं, आने वाले समय विधानसभा चुनाव भी है, तो वहां भी नवीन जैन का कोई असर देखने को मिलेगा? तो वह उस वाली बात चल रही है, वो जो कर ना उसके दिमाग में थोड़ा हाँ वो रहा ना, वो या तो आदमी एक जगह का के नाम है उसका अपना गुरनाम सिंह है, वो नहीं लगे बीजेपी कांग्रेस का एजेंट है, कि तो बीजेपी का ये बता ले, काका के कांग्रेस का ये बता ले, एक जने तेन कहेंगे हाँ ठीक से है। ये दोनों का मैं नवीन से इतना ठट्टा हो गया कि बीजेपी वाले भी और कांग्रेस वाले भी दोनों मेरी मानेंगे, कोई ना मानता किससे की मेरे भाई, मैं तो आज़ाद उम्मीदवार हूँ और मारता जिसा हो रहा है हम कर रहे हैं, बाकी जो होगा हो जाए। तो नवीन जैन तो कहते थे कि हम चुनाव में आ ही नहीं रहे, हमने चुनाव देख लिया, राजनीति करके कोई ना लड़नी है यार, आंगली को मान लग रहा है, अगले तो कोई पकड़ नहीं होगा ना, हमने तो कोई युद्ध है तो युद्ध में लड़ जाएंगे, मर जाएंगे, हार जाएंगे, जीत जाएंगे, जो होगा देखी जाएगी। युद्ध का काम है लड़ाई लड़ना,
भाजना को ना कायर का काम हो भाजना भाई। एक नो ना गए दो तो कुछ भी को ना विपक्ष के पास जब खुद कहने लग रहे भाई मारे दो 40 हैं 28 उस दौरे वाला 10 उस दौरे 38 और 5-4 तो मेरे भी संपर्क में बीजेपी वाले खड़ा तो करो ये देख कर आऊंगी वोट मेरा भी ना पट और बता करवा ले तू बात इन तो क्या तट रहे। मैंने इसलिए कहा था मैं हूँ तंबू में ईडी सीडी सीबीआई मेरे घर तंबू में भेज दो यार। कोठी बंगले तो है नहीं मेरे दौर मेरे 100 फ्लैट निकलेंगे आओगी अगले दिन खबर 100 फ्लैट गुप्त मेरा दौर कौन है एक भी गुप्त फ्लैट है हाड़ तंबू में पड़े हैं। तो इसलिए हम ये कह रहे मार दो भेज दो जिसने भेजना है तो मेरा फर्ज है पहले उड़े जावे। और मैं तो दोनों तक हूँ बीजेपी कांग्रेस कोई हो लिया हो कहाँ बीजेपी वाले लिया हो कौन सा पहलवान थर दो रहे ये भी कहना मुकाबला हुआ कतीर चिंता बीच में जाएगा यो कोना होगा कि इतने में डील कर भीतर गए। तो टारगेट राज्यसभा सांसद बनना है या फिर इन जो है नेताओं का असली चेहरा जनता के सामने लाना? ये असली चेहरा भी जरूरी है और मैंने सबके नंबर सार्वजनिक कर दिए हैं और मैं जनता से अपील करता हूँ लोग फ़ोन करके समर्थन मांगे। अगर लगता है आपको कि जय हिंद ने जनता की लड़ाई लड़ी है और अगर आपको नहीं लगता तो कोई बात नहीं आपके पास नंबर आ गया आप अपने हल्के की अपने क्षेत्र गाँव मोहल्ला कस्बा शहर जो भी है उसकी समस्या के लिए फ़ोन कराएं। और दिन में तो नेताजी थोड़े बिजी होते हैं कोई भी नेता है उनको रात में 10 से 12 बजे के बीच में करें फ़ोन ताकि वो उस टाइम पे आपकी समस्या का समाधान सुन सकें हल कर सकें। उनको फ़ोन करो 15,000 रुपये महीना में लगेगा नेता ने जो मैंने नंबर कर रखे हैं सार्वजनिक 15,000 रुपये मिलता है तो उठाओगे तो चुनाव आ रहा है हूँ तो ना भी उठाओगे। 5 महीने नेता का काम होता है 5 महीने जनता में रहना 5 महीने जनता के पाँव पकड़ना फिर 5-4.5 साल तो जनता ने पकड़ना पड़े। तो जो नंबर हमने सार्वजनिक करे हैं ये देख जी ये सारे नंबर हैं ये सारे A to Z नंबर हैं और ये तो और चीज़ें ये देखो तो सारे के सारे हैं बिल्कुल सबको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भाई उनके पास फ़ोन करो बस। तो क्या लगता है 90 जो है विधायक उनमें से 89 यानी कि एक तो हमारे बीच नहीं रहे राकेश दौलताबाद जी तो 89 विधायकों के नंबर आपने सार्वजनिक कर दिए कितना प्रभाव पड़ेगा इस चीज़ का पूरे हरियाणा में और अब तक क्या रिपोर्ट आपके सामने आई? आप करो आपके पास फ़ोन दे दिया ना आपको भी आप भी जनता फ़ोन करे है ना करे कि नहीं हो तो मैंने तय कर दिया आज मिलने का समय मांगे है जनता की मर्जी है जिसने करना करो भाई ना करना मत करो। मैं तो यह कहूँ मेरे नाम का ना करो तो भाई कम से कम आप अपनी समस्या के लिए तो करे इसको। आप किसके पास थे कौन था अगर हरियाणा के सारे विधायक के नंबर हो आम लोगों के पास का तो मतलब नहीं जो कार्यकर्ता होता है जो दिन रात काम करता है बेचारा उसके पास भी नहीं है उसके पास भी विधायक जी के पीए का सेक्रेटरी का ड्राइवर का उनका नंबर पा हुआ। तो हमने तो एक धर्म का एक काम करा उन भैया थे और नेता के लिए भी अच्छा ही किया मैंने तक लोग ज़्यादा से ज़्यादा उनको फ़ोन करेंगे वो अपनी वोट मांगे ताकि लोगों से है ना मैंने कोई भेदभाव नहीं बरता सारे के सारे कोई किसी भी पार्टी का था सबके कर दिए। तो कहते हैं कि नवीन जयंत कुछ यूनिक सोच के लाते हैं हर बार ये एक नई चीज़ नई पहल आपने शुरू कर दी 90 के 90 विधायकों के नंबर जारी कर दिए पूरे हरियाणा में जो नेता भागे घूम रहे हैं इतने फ़ोन आ कैसे रहे हैं क्यों आ रहे हैं तो ये एक टेंशन बढ़ा दी आपने नेताओं की। यार नेता टेंशन तो कोई नहीं रहता नेता बहुत मजबूत होता है उसके इसी टेंशन आया कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बाकी ये लोग अपने आप देख लेंगे अब कौन फ़ोन उठावा है कौन ना उठाता अब चुनाव तो पहले ही जब कोई नहीं उठाता वो 5 से तो फिर ही उठाओगा। तो मैं तो माननीय हमारे विधायक जी हैं उनसे यही कहेंगे अभी लोगों की समस्या का समाधान करो। तो जैन साहब राज्यसभा की जहाँ तक बात आती है हुड्डा साहब से बातचीत हुई कुछ दुष्यंत चौटाला से हुई बातचीत कुछ विपक्षी दलों से बता रहे हैं कुछ लोगों की जनता के लोगों की बात हुई है मेरी तो अभी नहीं हुई है अभी टाइम मांगे हमने तो मिलने का आज पत्र लिख देंगे हम यही तय हुआ कि भाई हम पत्र लिख के और वो करें। बाकी तो हम लोगों से समर्थन कह रहे हैं कि भाई जो हमारा नंबर है 70 27 822 822 उस पर फ़ोन करके भी आप हमारे को समर्थन कर सको हो। और हम तो भाई अगर कुछ लोग कह रहे हैं जैसे अगर हमारी एक वोट तक ये बढ़ जाएगा हमारी तय अरे आप समर्थन करो तो सही आप बयान तो दो आप झूठा ही दे दो तो सही कुछ तो करो जी। तो क्या लगता है समय मांग रहे हैं मुलाकात करेंगे उसके बाद कुछ बात बनेगी क्या सहमति बनेगी नवीन जयंत पे या फिर नहीं बनने वाली वही ढाक के 3 पात रहेंगे? मैंने तो भाई छुट्टी बोल रहा है कि जनता के बीच में जा रहा हूँ और क्या कहूँ किसी दौर पहलवान हो लिया हो बस यही तो कह रहा हूँ भाई इस अगर भाजपा करती है प्रयास के नवीन जयंत को लेके जाएं क्या रहेगा? करवाओ ना पहले करवाओ तो सही मैंने कह दी सब तक कोई छुट्टी किसी दौरा हो पहलवान ने मेरा फ़र्ज़ है पहले मैं विपक्ष के पास ही जाऊं क्योंकि मैंने लड़ाई जो लड़ी है वो एज ए विपक्षी की लड़ी है। मेरा ये वो नहीं बढ़ता कि मैं जाके भाजपा के जाके कहूँ मैं उनके विधायकों के पास तो ज़रूर जाऊँगा मैं फ़ोन भी करूँगा लेकिन मैं एज ए भाजपा के पास एज ए पार्टी उनके अध्यक्ष के पास ये नहीं जा सकता मैं अगर आप मेरा समर्थन करो तो कहेगा यार तूने
10 साल हमारे पास से तो बंगड़ लेकर लाग लिया, ये तो मार दो समर्थन लेना है, किस मुँह है, बात भी व्यवहारिक है, वो ठीक भी नहीं है। तो पहले तो भाई मैं विपक्ष को ये तकूँगा, अगर भाई आप लोग दो, मैंने तो लड़ाई लड़ी, जब आप अपनी गुगुरलिया में बढ़ रहे थे, जो भी था देव हमने लड़ी, बुढ़ापा पेंशन, फैमिली आईडी, प्रावर की ज़मीन, खेल कोटा, सरपंच का लठ, कर्मचारियों का लठ, दुनिया भर के इशू थे जिस पर हमने लड़ाई लड़ी है। सीईटी, बेरोजगारी बरात, कितनी लड़ाई ली है, 1 दर्जन केस भुगतन लग रहा, और के करोगे मारोगे मैंने। तो क्या लगता है आज पूरे हरियाणा से आपके जो है परिवार के लोग मौजूद थे, आपके करीबी लोग मौजूद थे, तो क्या कहना है सबका राज्यसभा को लेकर? यार पार लड़ाई, यार पार की लड़ाई, चिंता ना करो। तो इसका कुछ इफेक्ट विधानसभा चुनाव पे भी देखने को मिलेगा? नवीन जैन विधानसभा चुनाव में भी आ सकते हैं कहीं से, क्योंकि चर्चाएं चलती रहे, रोहतक से भी लड़ सकते हैं, महम की भी चर्चाएं सुनने में आती हैं, क्या क्या कहेंगे? मैं पंचकुला से लेकर कालका से लेकर पलवल कहीं से भी लड़ सकता हूँ, सिरसा से लेकर परियन रेवाड़ी, जित जी कर आवड़े तो लड़ लेंगे। चुनाव लड़ना होती है की बात है, हमने तो हर जगह काम करा है, चुनाव है लड़ना, उसमें कोई वो थोड़ी है। हम इस चीज़ से थोड़ी डरेंगे कि हार जाएंगे, जीत जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, हमें इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका काम है लड़ना, जनता ने देखना, बाकी जो करना है ना करना। एक चर्चा और चलती है, कहते हैं कि कुछ का कहना है कि नवीन जैन थोड़े कांग्रेस के ज्यादा नजदीक रहते हैं, कुछ का कहना है बीजेपी के नजदीक रहते हैं। आप सच्चाई बता दीजिए, किसके नजदीक ज्यादा है? भाई पहले खट्टर साहब से भी आपकी अनेकों बार मुलाकात हुई है, हुड्डा साहब से भी कहीं ना कहीं आपकी मुलाकात जरूर होती रही है कहीं ना कहीं, तो ऐसे में हुड्डा साहब से नजदीक या फिर बीजेपी से? मेरी खट्टर साहब से जितनी बार हुड्डा साहब से लगभग बराबर मुलाकात हुई होंगी, और 2-3 बार तो ऐसी मुलाकात हुई, वहीं खट्टर साहब थे, वहीं हुड्डा साहब थे, वैसे ही सार्वजनिक प्रोग्राम में। और मेरी गुप्त मीटिंग वगैरह किसी थे हुई नहीं है, ना मैं कराया करूँ। दूसरी बात ये है, आज जो मेरे कांग्रेस के दोस्त थे, वैसे भी जो दोस्त थे, पहले तो बीजेपी वाले दोस्त नाराज़ हो गए, भाई आप उनकी पार्टी की, हालांकि दोस्ती तो दोस्ती हो, उससे हटके भी होती है पार्टी से, लेकिन जिनके अंदर थोड़ी ज़्यादा दोस्ती से ज़्यादा बीजेपी भरी थी, पार्टी भरी थी, तो वे भाज गए। फिर जो कांग्रेस के थे वे, उनको जैन बहुत अच्छा लगता था, ओहो जैन तो बस चाड़ा है, पूरी जय-जयकार। अब जैसे ही मैं ये कहने लगा हूँ कि भाई विपक्ष के पास उम्मीदवार नहीं है तो मैं हूँ, मन क्यों नहीं हो करते, तो कुछ तो दड़ मार गए दोगले, कुछ नुके हैं जो क्या करते कांग्रेस में आ जा, ये मैंने को यार तुम समर्थन तो आ जाओ, भाई कोई उम्मीदवार नहीं था तो या तो उम्मीदवार लिया मैं टाल कर दूंगा। ये वे भी नाराज हो गए, क्योंकि उनको दोस्ती से ज़्यादा पार्टी अच्छी लगी। तो आप दो रहे अमृत का बेरा पार्टा, यहाँ से अपना प्राय का पता चलेगा, और ये चीज़ें होनी चाहिए ज़िंदगी में, हमने के बनना के नहीं, डजंट मैटर। अमृत का पता नहीं, लेकिन नवीन जैन सभी पार्टियों के लिए विश जरूर यार पी लेंगे, विश जरूर बन गए हम तो। हाँ ये मैं तो सब गैला हो गया, तो ये हो यार, वो क्या कह रहे हैं, छालनी होती हैं, छनते 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 छनते। हमने चाहिए भाईचारे के आदमी, कौन बीजेपी का, कौन कांग्रेस का, किसका किया, हमने कोई मतलब नहीं। हमारी लड़ाई कोई कांग्रेस बीजेपी वाले से कभी रही नहीं, हमारी रही है सरकार से, और जो पावर होती थी वो अल्टीमेट पावर मुख्यमंत्री होता था, और उन लोगों के साथ हम लड़े हैं। मैं कोई किसी एमएलए विधायक या उनके साथ में कभी लड़ा नहीं, पॉलिसी मैटर पर लड़ा, और लेकिन नुगा आ रहा ना बोला बेरा पाट जाएगा, तो जो नुगा करते ना चुनाव लड़ ले, तन मन धन तो साथ देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, फूं फा फूं फूं उनका भी बेरा पाट जाएगा, ये भी सारे डाल जैन साहब, अगर चाहे भूपेंद्र हुड्डा की बात हो, कांग्रेस जेजेपी की बात हो, इनेलो की बात हो, या फिर चाहे बीजेपी की बात क्यों ना हो, अगर कोई भी पार्टी साथ नहीं आती तो फिर अगला क्या उद्देश्य, क्या जो प्लान रहेगा, क्या प्लानिंग रहेगी, अगला क्या कदम रहेगा? प्लान बी, प्लान बी मतलब भोलेनाथ है और भाईचारा, वही है हमारे दौरते है। हम तो जाके फिर पूछ लें भाई क्या करें, वो जो लोग कहेंगे उस हिसाब था। वो कह नहीं था, एक भाई आ रहा था भजन अकबर लोग ने कहा अपने घर आए बैठ जाए, क्यों उछल कूद मचा रहे थे, अपने आराम था लौटा है कि था, हमने क्या जरूरत है कि नहीं उछल कूद मचाने की, बतेरे हो गए 21 साल थोड़े होंगे, तो अपने जो भोलेनाथ कहेगा उस हिसाब था, हमने कोई गणी ही बना है। जितना जो है मेरे और आपके प्लान बनाने से, सोचने से चीज़ें नहीं होती हैं, वो तो जो नेचर ने लिख रखा है उसके हिसाब से, भगवान ने लिख रखा है उसके हिसाब से होती हैं चीज़ें। तो क्या नवीन जैन की भी कुछ इच्छा है आने वाले समय में जो चुनाव हो रहे हैं? मेरी इसको किसी भी तरह की इच्छा नहीं, मेरी सारी इच्छाएं और जनता कहेगी तो चुकी यार, मैं मेरी इच्छाएं पूरी हो चुकी, कह लो या खत्म हो चुकी, कह लो या मरली कह चुको, कुछ भी जनता कहती तो जनता कहेगी था, जनता अपने आप पे कहेगी, जनता कहेगी था, हमने फिर तय करना ना लाए, मानना पड़ेगा फैसला। अरे जनता कहेगी, जब तक खड़ा हुआ हूँ मैं खड़ा होना होता तो जिस दिन सीट खाली हो उससे दिन ना हो जाता,
जनता ने कही है कि भाई तू खड़ा हो ले, कोई ना खड़ा हो रहा, सब डर रहे हैं, तो जहाँ तक खड़ा हुआ हूँ मैं तो कि भाई ये आगे ले जाए तो ताव हैं कि भाई हमने कही दी तो हम खड़े हैं। तो अब पत्र लिखेंगे, समय की मांग करेंगे, बिल्कुल। मुलाकात होगी, उसके बाद जो है डिसीजन बनेगा हाँ है या फिर ना है। और इस बीच में जो समय निकलता है उसमें क्या कुछ जो आपकी प्लानिंग चलती रहेगी? कुछ नहीं, कावड़ लेना जाऊंगे अब हम तो, बोलेगा बरत है 2 तारीख का, तो कावड़ तो लाऊंगे। कावड़ मतलब एक और केस नवीन जैन के सिर पे। हो एक केस 100 लाख जाए उस बात का की है, कावड़ तो लाऊंगे। केस तो हमारा 2000 मेरे ख्याल में 19 में लग गया था, उस बात से भी लाए हम तो कावड़ तो लाऊंगे। अरे वो भाईचारे के और नशे के खिलाफ है। हरियाणा से होते हुए वहाँ कितना भी जित बोले कहेगा, बोले की जो मर्जी है, बोला नहीं कहेगा आवड़े के लानी है, 1 दिन की लानी है 1 दिन की, 2 की 2, 10 की कहे 10, जय दिन की भोलेनाथ ने कहेगा भाई इतने दिन की लानी है, वो लाऊंगे, वो जुल लाऊंगे। रोज की मेरी एक अपील है कावड़ियों से, गंगा जल जब उठाओ कि भाई नशे के खिलाफ भाईचारे के साथ और बहुत डिसिप्लिन तरीके से भोले के भगत। और ये जो आ रही थी 1-2 जगह से खबरें कि डीजे बंद हो जाएगा, डीजे पर चलान हो जाएगा, वे चलान मैं आप कटवा लूँगा, टेंशन ना लियो, नाचते गाते जाओ, प्यार प्रेम से कावड़ लेगा। जी जैन साहब बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो हमारे साथ नवीन जैन खास बातचीत में थे, राज्यसभा को लेकर लंगोटी घुमा दी है, लेकिन अब तक कोई टक्कर का जो है दावेदार इनको भी नहीं मिल पाया, चाहे पक्ष की बात हो चाहे विपक्ष की बात हो। हालांकि इनकी तरफ से जो है क्लियर हो चुका है कि हम तो मैदान में है। अब भाजपा की लगाएं या फिर कांग्रेस या फिर तमाम विपक्षी दलों की लगाए, उनका क्या सोचना, क्या कहना, क्या साथ देंगे नहीं देंगे, ये भविष्य के गर्भ में आने वाले कुछ दिन के अंदर ये भी क्लियर हो जाएगा, पता चल जाएगा। तब तक के लिए देखते रहिए हरियाणा न्यूज़ 24। इन्हीं सब बातों के साथ प्रिंस लंबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ नमस्कार, जय हिंद।